सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य अंकार जी। सत्संगत, ये सदगुरु गुरु ही श्रेष्ठ, गुरु ही मार्ग है सत्य का। सत्संगत जी इसलिए कह रहे हैं, अधिक कीमत हीरो से भी संत जनों को समझो बोल। सत्संगत जी, हीरो से भी अधिक कीमत संत का बोल है। सत्संगत जी, संत ही इस सत्य का मार्ग की तरफ ले जाते। सत्संगत जी, क्योंकि संत जब मिलते हैं तो सदगुरु मिलाते हैं, और सदगुरु जब मिलते हैं तो इस पार ब्रह्म, इस निराकार को भी दिखा देते हैं। सत्संगत जी, यह निराकार तो हम पहले से ही देख रहे हैं। इसी निराकार में हम आप रहते हैं, इसी के संग उठना बैठना रहता है, लेकिन ना ज्ञान होने के कारण, ना समझ होने के कारण हम इससे अनजान रहते हैं। सत्संगत जी, इसीलिए जब सदगुरु मिलते हैं तो यह पारब्रह्म इस निराकार को बोध करा देते हैं। इसे बोध करा करके इसको जनाते हैं, समझा देते हैं, और समझ में आ जाता है। किसके द्वारा? संत के द्वारा। अगर संत नहीं मिलते, संत जीवन में नहीं मिलते, तो हमें सदगुरु से भी मुलाकात ना होती, न जानकारी होती। क्योंकि सत्संगत जी, इसीलिए हनुमान जी भी जब लंका में गए तो भविष्य कहे मोहि भरोसे भयो हनुमंता, कहे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक हमारे आपको जीवन में संत नहीं मिलते हैं। जब प्रभु की कृपा होती है तो तब ये संत हमारे आपके जीवन में मिलते हैं। जब संत मिल जाते हैं तो सदगुरु मिलते हैं। इसी निराकार पार ब्रह्म परमात्मा जो निकट दिखावे। सत्संगत जी, इसीलिए कह रहे हैं कि समन्वय रहली, हम जानत ना रहली, ये समन्वय रहली। ये सामने तो था, परंतु हम इससे अनजान थे। वह मेरे पास वह निगाह नहीं थी, वो ज्ञान वाली निगाह नहीं थी, यह निगाह थी। तो इस निगाह से हम संसार को देखते रहते हैं, परंतु इस पार ब्रह्म को कब देखते हैं? जब सदगुरु ने अपनी कृपा से यह ज्ञान की दृष्टि जब बख्शता है, तब यह हाजिर नाजिर दिखाई देने लगता है। इसीलिए कह रहे हैं, मूल चुका नहीं सकता, वचन गुरु का है अनमोल। क्योंकि सदगुरु जो चीज हमें देता है, जो दिखाता है, उसका हम कितना भी सोचें कि उससे उद्धार हो जाए, उद्धार नहीं हो सकते हैं। सत्संगत, क्यों? कि सत्संगत जी, गुरु ने, सदगुरु हम पर इतना कृपा किया है, 1,84,000 योन से हमें बचा दिया है। नहीं तो जन्म मरण के मिटे यह संदेशा लगा रहता है। आवागमन का चक्कर कभी नहीं छूटता। छुड़ाया तो कौन छुड़ाया? सदगुरु ने छुड़ाया। इसलिए कह रहे हैं, वचन गुरु का है अनमोल। सत्संगत जी, इस पार ब्रह्म यह निकट तब आता है, तब दिखाई दिया जब सदगुरु मिले। और जब सदगुरु जीवन में मिल जाते हैं
इस निराकार पार ब्रह्म का जब बोध करा देते हैं, तब ये हमको आपको दिखने लगता है और सब कुछ परिवर्तनशील है, परंतु यह पार ब्रह्म जो निराकार है यह परिवर्तनशील नहीं है। क्योंकि साध संगत जी, यह सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, आज कलयुग में है। और कलयुग और हम आप सब नहीं रहेंगे तो भी इस निराकार रहेगा। साध संगत जी, कोई बात होती है हम नहीं समझ पाते हैं तो सीधा से उदाहरण देते हैं कि यह तो परमात्मा देख रहा है। सही में वह देख रहा है, लेकिन कब देखता है, कब हमको आपको दिखाई देता है? जब हम आपको सद्गुरु मिल जाते हैं। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तब यह बोध हो जाता है कि यह तो हमको दिन रात देख रहा था, हम ही नहीं देख रहे थे। जब ऐसे पार ब्रह्म की जानकारी, ऐसे सद्गुरु हमको जब जीवन में मिल जाते हैं, तब निकट हमें दिखाई देने लगता है। इसीलिए कहते हैं, जो जो कहता भगत जन सो सो लेता मान। पिता और यह परम पिता परमात्मा है। पिता जैसे अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर देता है, सब कुछ करता है, सारी जीवन उसके अपने बच्चे के हित के लिए सब कुछ त्याग कर देता है। यह परम पिता परमात्मा है। अगर हम इस परम पिता परमात्मा को बोध करके और जान करके इनके बताए हुए असूल और रास्ते पर हम चलते रहेंगे, तो बताइए कौन पिता ऐसा नहीं है जो अपने बालक को छोड़ दे। तो हमें आपको 84 का गोता दिखाना छूट जाएगा, क्योंकि सद्गुरु का वचन है अनमोल। अगर इनके वचनों को हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं और चल देते हैं, इसीलिए संत महात्मा समझा रहे हैं, गुरु के बिना उद्धार नहीं होगा। क्योंकि 3 लोक 9 खंड में, 9 खंड से नवग्रह कहते, नवग्रह की पूजा भी कहा जाता है। आज से नहीं, जब बचपना में घर में पूजा होती थी भगवान की, सत्यनारायण की, तो भी नवग्रह की पूजा होती है। अखंड मंगलाकारम व्याप्त चराचरम। साध संगत जी, इसको अखंड जो है, जिसको खंड नहीं किया जा सकता है, जब सद्गुरु हमको मिलते हैं तब इसे हमें सत्य का बोध करा देते हैं, इसे जना देते हैं कि यह खंड नहीं हो सकता है। तो साध संगत जी, सद्गुरु की कृपा होती है, सारा काम बन जाता है। हमारा 84 का भी बंधन कट जाएगा जब जीवन में हमें सद्गुरु मिल जाएंगे। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।